2027 में ब्राह्मण समाज पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है, तो ठान लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना के रहेगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। पहले हम भी जो है भाजपा से जुड़े हुए थे। भाजपा ही थे पहले हम भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार बनारस वाले भाजपा ही थे, मोदी वाले भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है। खैर 27 जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी और ऐतिहासिक जीतेंगे दक्षिणी में। ब्राह्मण सम्मेलन है ये। ब्राह्मण सम्मेलन क्या लगता है यूपी का जो ब्राह्मण है समाजवादी पार्टी के साथ क्यों आएगा? इसलिए आएगा कि ब्राह्मण ही तो शोषित है इस सरकार में। ब्राह्मणों का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही हुआ है। मेरा नाम पद्माकर चौबे है। ब्राह्मणों को सम्मान, ब्राह्मणों को अधिकार, ब्राह्मणों को उचित मान, उचित सम्मान, उचित पद देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज भी हमारे समाजवादी पार्टी के आप देखिए नेता प्रतिपक्ष श्री माता प्रसाद पांडे जी हैं, आप देख सकते हैं। तो ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ और सिर्फ पाठक भी भाजपा के साथ हैं, पावरफुल ब्राह्मण नेता हैं। सिर्फ ब्राह्मणों को सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में ही मिला है और समाजवादी पार्टी में ही मिलेगा। डिप्टी कुर्सी है वो कुछ नहीं कर सकते, वो केवल ईटा उठा के बजा सकते, भ्रष्टाचार को कुछ बोल नहीं सकते। क्या नाम होगा? आदित्य मिश्रा हमारा नाम है। पहले हम भी जो है भाजपा से जुड़े हुए थे। भाजपा ही थे पहले हम भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार बनारस वाले भाजपा ही थे, मोदी वाले भाजपा ही थे, लेकिन जिस प्रकार इस सरकार में ब्राह्मणों का शोषण हुआ है, अब बदलाव जरूरी है। बनारस की नेता ने ठान लिया। भाजपा से सफाई कब हो गई आप भाई साहब? सफाई कब हो गए भाजपा से सफाई कब हो गई आप? भाजपा से सफाई तभी हम हो गए जब लगातार देखें कि किस प्रकार ये जो सरकार है ब्राह्मणों का शोषण कर हम सफाई हो रहा है। हम लोग का जो कोर वोटर जो ब्राह्मण रहे उन्हीं का इज्जत नहीं किया जा रहा है। हर जगह इज्जत नहीं किया जा रहा है। आप देखिए विकास दुबे जितने भी मतलब जितने भी ब्राह्मण हैं सबका इनकाउंटर हो रहा है। सबको एन केन प्रकार जो माफिया है उसका इनकाउंटर हो रहा है। माफिया आप कह सकते हैं, लेकिन वही माफिया किसी और सरकार में जो है माननीय बन जाते हैं, रॉबिन हुड बन जाते हैं। तो हम लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि सरकार का पतन होना निश्चित है और इस प्रदेश में माननीय अखिलेश जी का सरकार बनेगा। आप कंडल लगाए हैं, ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, क्या लग रहा है ब्राह्मण किधर जाएंगे? क्या मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या बिहार के भरत तिवारी जी क्या माफिया थे? बिहार के भरत तिवारी जी क्या माफिया थे? वो भी तो एक ब्राह्मण थे और उनके साथ जो है अन्याय इस सरकार में हुआ है। किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा कभी हुआ था क्या? आज तक कभी नहीं हुआ था। और मैं आपके चैनल से बता देना चाहता हूँ कि 2027 में ब्राह्मण समाज पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ठान लिया है, तो ठान लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना के रहेगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। आप बनारस के हैं, बनारस से मोदी जी सांसद हैं, क्यों आपका मोदी जी का साथ है? पंडित जी क्यों साथ छोड़ दिया? कुछ न कुछ कमियां रही होंगी, तभी बनारस के जो है ब्राह्मण समाज ने मोदी जी को नकारा है। अब ये मोदी जी को सोचना है कि कहां से हमसे कौन सी कमी रह गई है। 2022 में अखिलेश यादव फरसा लगाए थे, परशुराम जी का मूर्ति स्थापित किए थे, तो ब्राह्मण समाज क्यों नहीं साथ था? फिर ऐसा नहीं है, ब्राह्मण समाज उस समय भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ था और आज भी है और आने वाले 2027 के चुनाव में पूरी ताकत के साथ आप खुद देखेंगे कि ब्राह्मण समाज सत्ता परिवर्तन करने जा रहा है। नमः पार्वती पते समाजवादी पार्टी की दीक्षित जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या नाम होगा भाई साहब? आपका क्या नाम है? अजय मिश्रा। मिश्रा जी कहाँ से आए हैं? बनारस से। बनारस वाले पंडित जी क्यों मोदी जी से अलग हो गए भाई साहब? मोदी जी की कारनामी ऐसी है। क्या कारनामा कर दिए हैं? भव्य राम मंदिर बन गया है, हिंदू राष्ट्र हो गया है, सब हिंदू हो गए। राम मंदिर में चोरी भी तो उसी राम मंदिर में हो रहा है, हमारे विश्वनाथ जी में भी चोरी हो रहा है। तो इसी राम मंदिर में बोले थे ना कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। जब कब होगा? कब होगा? सब पार्टी बन जाए, गठन हो जा रहा है, लेकिन उसका कब होगा? फैसला कब आएगा? आप क्या कहेंगे?
जाएंगे? कुमार पांडे राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर के रुपया लोग लूट रहे हैं, ये सरकार है। बताइए, आप पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्या वो जेल चले गए। आप का दूध पानी का पूछ रहे हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा है? माइक लेके घूम रहे हैं चारों तरफ, आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर में रुपया लुटा रहा है? सरकार तो कहती है प्रशासन हमारा टाइट है। प्रशासन टाइट है तो लेके पेटिए भाग जाते हैं। प्रशासन टाइट रहता तो तब जेल जाने से चोरी की चीजों को आप दबा देंगे मंदिर में? आप लोग जेल जाने से, उन लोग के जेल जाने से जो वहाँ अपराध हुआ है उसको आप खत्म कर देंगे? वो चोरी हुआ तो अपराध नहीं था। ब्राह्मण समाज 2027 में क्या करेगा? पूरा तन मन धन हर चीज से अखिलेश यादव के प्रति समर्पित रहेगा। विजय पाठक के प्रति क्यों नहीं समर्पित रहेगा? योगी आदित्यनाथ के प्रति क्यों नहीं समर्पित? अब उनका ऐसा कर्म होगा इसलिए नहीं समर्पित है लोग। सतीश मिश्रा के साथ चले जाइए। हाथी का काम खत्म हो गया। ब्राह्मणों को सम्मान बस यही पार्टी करता है, वो समाजवादी पार्टी है। ब्राह्मणों का सम्मान बस वही पार्टी करती है। क्या नाम है आपका? प्रिंस तिवारी नाम है मेरा, मैं बनारस से आया हूँ। बनारस वाले क्यों? समाजवादी पार्टी के जो पंडित जी हैं वो क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी में ही ब्राह्मण का इज्जत और सम्मान है, और किसी पार्टी में ब्राह्मणों का इज्जत सम्मान नहीं है। भाजपा हम देख लिए बोलते, अभी आप ही बोले राम मंदिर बना, जो राम मंदिर बना रहा है वही चोरी भी कर रहा है। चुरा अपना घर भर रहा है, कहाँ भर रहा है? चंदा चोर पकड़ा ही नहीं रहे, कहाँ जा रहा है पैसा? बनारस के ब्राह्मण बहुत नाराज है। बनारस यादव चोर थे, टिन्नू यादव कैसे पता है टिन्नू यादव चोर थे? हम तो नहीं लगता है टिन्नू यादव चोर थे। मीडिया वाले वो तो कह रहे हैं। मीडिया वाले कुछ भी कह सकते हैं। अभी आप कहते हैं कि बनारस वाले ब्राह्मण भाजपा के साथ थे, ब्राह्मण भाजपा के साथ ही नहीं। बनारस के ब्राह्मण भाजपा के साथ ही नहीं, सूर्य समाजवादी पार्टी के साथ है। हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे ब्राह्मण, हमेशा ब्राह्मण रहेंगे उसके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। और आगे चल के देखिए सारे समाजवादी पार्टी को अपना समय देंगे, उसको बहुत बड़े से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री वाला काम करेंगे। 27 में ब्राह्मण अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे, ये कंफर्म है। 2022 में अगर ब्राह्मण भाजपा के साथ होते तो 8000 वोट से सिर्फ नहीं जीतते, 9000 वोट का फासला सिर्फ नहीं रहता। इस बार उस फासले को कम करके समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से ब्राह्मण समाज को लेकर बहुत आगे तक पहुंचाएगी। ये संकल्प आज ब्राह्मण समाज लेगा, यही लोहिया जी के सामने। ब्राह्मण है, भगवान राम की कसम खाएंगे, भाजपा को नहीं देंगे। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आज से ब्राह्मण नहीं हूँ, जन्म शास्त्र ब्राह्मण हूँ, और समाजवादी पार्टी को मैं ही वोट देता हूँ और शुरू से देता हूँ। मेरे पिताजी भी समाजवादी देते थे और मेरे दादाजी भी देते थे। मेरे पिताजी 1992 से भाजपा में नहीं जाएंगे। कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? जहाँ सम्मान ना हो वहाँ भाजपा में ब्राह्मण क्यों जाएगा? ठीक है, तो लखनऊ में मौजूद थे, ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी का हो रहा है। आप देखेंगे, एक बार आप फिर से देख लीजिए, लगातार जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो पूरा कार्यालय जो है समाजवादी पार्टी का वो भर चुका है। लगातार लोग आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2027 का दमदारी जातीय सम्मेलन करके दिखा रही है। अब देखना ये है कि ब्राह्मण समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ कितना जुड़ता है, ब्राह्मण समाज कितना वोट समाजवादी पार्टी को देता है। फिलहाल पिछले 2-3 चुनाव से समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण समाज दूर रहा है। फिलहाल जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।